अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या ग्रामीण एरिया में जो इतने सारे पुलिस केसेस हैं इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। क्या हम अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं जाता। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जब भी दो गुटों को आपस में लड़ाई होता है तो या तो ये किसी गांव के ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो पावरफुल हो, तो ये उसे मशवरा देते हैं कि जाओ तुम भी उसे केस करो और तुम उसे केस करो। तो केस के दो तरीके हैं, या तो आप खुद केस करने जाएंगे या तो आप इन पावरफुल बंदों से केस करवाएंगे। सिंपल है, अगर आप खुद आवेदन तो लिखना आता नहीं ग्रामीण एरिया में कितने लोगों को, तो वो जाते हैं पुलिस स्टेशन के पास, किसी से आवेदन करवाते हैं। मामला है किसी और चीज़ का और वो आवेदन होता है किसी और चीज़ पे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लड़ाई हुई आपके बच्चों में या मुर्गी का मामला है, तो वो वहाँ पर जाएंगे तो उनसे आवेदन लिखवाएंगे और आवेदन लिखने वाला उनसे कहेगा कि ये तो छोटी मोटी बात है, इस पे आपका तो केस अच्छे से होगा ही नहीं, तो आप एक काम करें, जो मैं बताता हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे से इल्ज़ाम लगाएं तो आपका केस काफ़ी मजबूत बनेगा और वो फंस जाएगा। और जब भी आपका लड़ाई होता है तो आप याद रखें कि आपके दिमाग में एक केमिकल एक्टिव होता है जिसका नाम होता है डोपामीन केमिकल। उस वक्त में आपकी इंसानियत ख़त्म हो जाती है और आप सिर्फ यही सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अगले बंदों को फंसा दें, किसी तरह उसको फंसा दिया जाए। तो मामला यहाँ पे है कि मामला है मुर्गी का या किसी और चीज़ का, और यहाँ पे केस जो आवेदन लिख रहा है वो लिखेंगे क्या कि वो लोग चार बंदे से आए और हमारे घरों में लूट फूट किया, हमें जान से मारने की धमकी दिया, छुरा लेकर आया, बहुत कुछ जो समझ मन में आएगा वो इसमें लिख डालेंगे। फिर ये जाएगा पुलिस स्टेशन पे और उनका काम ही है पुलिसों का इन्वेस्टिगेट करना, देखते रहना, और बहुत सारी फाइलों में सेम चीज़ें उनको मिली पड़ी रहेंगी। अब उनको मामला हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ये फेक केस है। अब मामला क्या है कि सामने वाले बंदों को लूटा जाए। दूसरा तरीका है कि आप किसी गांव के पावरफुल बंदों के थ्रू जाते हैं आवेदन करवाने। तो दूसरा क्या रास्ता है कि आप जैसे मैं हूँ, मेरे द्वारा आप आवेदन करवाएंगे तो मैं इनसे भी पैसा लूँगा और इनसे भी पैसा लूँगा कि ठीक है मैं आवेदन करवा रहा हूँ, और ये केस का एक कागज़ पुलिस स्टेशन में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जमा रहेगा और मुझे रास्ता मिल गया है दोनों तरफ से पैसा खाने का। इधर से भी मैं पैसा खाऊंगा और उधर से भी पैसा खाऊंगा। जब लाखों लाख रुपया ख़त्म हो जाएगा इन दोनों का तो ये कहेंगे सर किसी तरह केस को ख़त्म करवाइए। फिर एक रास्ता में जो केस हुआ नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए कई हज़ार रुपया देना पड़ेगा, और जो केस हुआ ही नहीं उसको ख़त्म किया जाएगा और दोनों गुट आपस में शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ों को अगर हम सही रास्ते में सही लोगों के पास पहुँचते तो ये इख्तिलाफ़ हमारा मोहब्बत का ज़रिया बन सकता था। वो कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान शरीफ में सूरह निसा में आयत नंबर 135 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिलकिस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकूनू गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु अला बिहिमा। ये पूरी आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इसका जो मफ़हूम या तर्जुमा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कूनू कव्वामीन मतलब हक पर जम जाने वाले और खुशनुदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, गो वो तुम्हारे खिलाफ़ हो या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ़ हो या तुम्हारे अजीज़ के खिलाफ़ हो। अगर कोई आदमी अमीर है तो या गरीब है तो दोनों के साथ अल्लाह का बराबर का ताल्लुक़ है। इसलिए अमीरी और गरीबी को देखकर तुम गवाही इधर उधर की मत देना, मतलब किसी पर मत करना कि अमीर है तो अमीर की तरफ से गवाही दे देना, गरीब है तो उसको इग्नोर कर देना। अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह सब चीज़ से बाखबर है। कुरान शरीफ में सूरह निसा में आयत नंबर 65 में फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका शजरा बैनहुम सुम्मा ला यज़ीदु फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरी कसम है तेरे परवरदिगार की, ला युमिनून, वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने आपस के इख्तलाफात में आपको हाकिम न माने और जो आप फैसला कर दें उसको खुशी खुशी वो कबूल न कर ले, वो मोमिन नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो बताए तरीके हैं उनके तरीक़ों से फ़ैसला करवाया। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बाद कई लोग आए। तो कहने का अर्थ ये है कि आप पहले के एरिया में देखेंगे जब डेमोक्रेसी नहीं था तो
उस वक्त भी लोग आलिमों के पास फैसला करवाने के लिए जाते थे। डेमोक्रेसी जैसे हमारे देश में लागू हुआ तो उस टाइम में याद रखना B.R. अम्बेडकर का कहना था कि अभी हमारे देश का लोकतंत्र इतना विकसित नहीं हुआ है जो इसे सहन कर पाएंगे। अगर हम अपने देश के ग्रामीण एरिया के लोगों को ज़्यादा अधिकार दे दें, ज़्यादा पावर दे दें, तो वो इसका मिसयूज करेंगे और जिससे गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी दबेंगे, कुचलेंगे। हालांकि ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे कि गांव में जो केसेस हैं वो ज़्यादा अमीरों पे नहीं हैं, वो बेचारे गरीबों पे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप आलिमों के पास जाएंगे तो आलिम का मतलब ये नहीं कि जिसके पास दाढ़ी है या कोई हाफिज़ है तो वो आलिम है। आलिम का मामला है कि जो परहेज़गार हो और दीनी तालीम रखता हो, उसके पास आप जाएंगे। तो और तीसरा चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कुरान शरीफ में आप देखेंगे सूरह अल-हुज़ुरात की आयत नंबर 9 में है, व इन तौइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल फ़अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। मतलब कि अगर कोई जमात आपस में लड़ पड़े, मुसलमानों की दो जमात आपस में लड़ पड़े, तो तुम उसमें मेल मिलाप करा दिया करो। क्या है, जब मुसलमानों की दो गुट आपस में लड़ पड़े तो तुम उससे मेल मिलाप करा दिया करो। लेकिन ध्यान दें, कितने बड़े जाहिल लोग हैं गांव के जो बड़े अपने आप को पावरफुल समझते हैं, दो लड़े हुए लोगों को और लड़ाते हैं। अल्लाह की बताए हुए रास्ते के कितने गलत जा रहे हैं। जब मुसलमानों की दो जमात आपस में लड़ पड़े तो उसमें मेल मिलाप करा दिया करो। हाँ, अगर एक जमात ज़्यादती करे दूसरी जमात पे, तो ज़्यादती करने वालों से तुम सब मिलकर लड़ो, और जब वो अल्लाह और उसके हुक्म की तरफ लौट आए तो इंसाफ और अदल के साथ उसका इंसाफ सुलह करा दो, इंसाफ के साथ उनको मिल मिलाप करा दो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन ये जो जाहिल लोग हैं गांव के, जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, इनको तो इन चीज़ों की दीनी नॉलेज है ही नहीं, तो वो क्या खाक आपका फैसला करेंगे? कर ही नहीं सकते। तो आप सबसे पहले रास्ता चूज़ करते हैं, गलत चुनते हैं। आप ऐसे लोगों के पास ना जाए, ऐसे आलिमों के पास जाएं। और आलिमों के पास जाने का मामला है कि इस तरह से नहीं, चिल्ला कर नहीं कि देखिए वो हमको मारा, हमको छोड़ेंगे नहीं। तरीका है, तरीके से हज़रत साहब आप जो कहेंगे इस्लामी तरीके से हमारा फ़ैसला कर दें और हम उनको फॉलो करेंगे, मानेंगे। दूसरे गुट को भी ये चाहिए कि इस्लामी तरीके से जो फ़ैसला है उसको हम फॉलो करेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दोनों में जो तफ़र्क़ा था वो एक मोहब्बत का ज़रिया बन जाएगा और आइंदा के लिए कभी लड़ाई नहीं होगी इंशाअल्लाह। कहने का मतलब, अगर आप भी चाहते हैं इंसानियत, ये किसी एक गांव का मामला नहीं है, ये हर गांव का मामला है कि हम लोग ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वो उन्हीं नॉलेजों के हिसाब से वो हमारा फ़ैसला कर देते हैं और हम आपस में तंगी का मामला रहता है। तो बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।